हेलो गाइस, मेरे चैनल अनलॉक साइकोलॉजी विद श्वेता में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों के सजेशंस के लिए जो आपने मुझे मेरे कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर दिए थे। अ स्मॉल रिक्वेस्ट एंड इन्फॉर्मेशन फॉर यू ऑल कि आप प्लीज मेरे चैनल पे जाइए, वहां पर मेरे जो प्लेलिस्ट है उस पर क्लिक करिए और देखिए मेरे लाइव सेशंस, बिकॉज जितनी भी रिक्वेस्ट आप लोगों ने करी है मैक्सिमम नंबर ऑफ वीडियोस मैं वहां पे ऑलरेडी रिलीज कर चुकी हूँ। बात करते हैं आज की वीडियो को लेकर। आज मैं बात करने वाली हूँ CUCET के बारे में, जो एक बहुत ही ज्यादा डिबेटेबल टॉपिक और कंफ्यूजिंग चीज चल रही है मैक्सिमम बच्चों के अंदर। सो ये एग्जैक्टली है क्या? CUCET इज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, ये आज से पहले कई यूनिवर्सिटीज ऑलरेडी होल्ड करते थे, जैसे कि अगर दिल्ली की बात की जाए तो JNU के अंदर होता है, अगर दिल्ली के बाहर की बात की जाए तो BHU के अंदर होता है, और इसी तरीके से और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर CUCET आज से पहले यूज किया जाता था या फॉलो किया जाता था। अब इसे लाया क्यों गया? एक और बहुत अहम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है, इसका ये एक रीजन था क्योंकि अभी हमारी एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई हुई है जिसके बारे में बहुत ज्यादा बातचीत हुई सन 2019 के अंदर। सो उसी के चलते अब बात कुछ इस तरीके की है कि चीजों के अंदर बहुत बदलाव आने वाले हैं। तो कौन सा एक ऐसा कॉमन पैटर्न इस्तेमाल किया जाए जिससे कि बच्चों के अंदर प्रेशर भी रिड्यूस हो, यानी कि उन्हें कट ऑफ की मार धाड़ में ना पड़ना पड़े, और एट द सेम टाइम सबको इक्वल चांस मिले सेलेक्ट होने का। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन कि दिल्ली यूनिवर्सिटी इस साल बहुत ही स्ट्रांगली इस बारे में सोच रहा है, एंड 99% हम लोग CUCET के फॉर्मेट को फॉलो करने वाले हैं इस साल दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन पैटर्न्स के लिए। ओके, नाउ is it only this or is there something else also? So the answer is कि सिर्फ 50% मार्क्स आपके CUCET के जो रिजल्ट्स होंगे उसके बेसिस पे होंगे, और जो 50% मार्क्स होंगे वो आपके कैलकुलेट किए जाएंगे जो आपने परसेंटेज ऑब्टेन करी है इन योर क्लास 12th और +2 बोर्ड एग्जामिनेशंस के अंदर। What is the eligibility or what is the criteria to actually sit for CUCET examination? So please keep that in mind, guys. कि 50% marks is mandatory. आपको 50% marks लेकर आने ही पड़ेंगे if you're a general category. And of course SC/SC कैटेगरी के हो जाते हैं तो आपको 5% का और रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि 45% is your criteria to actually appear for CUCET के entrance examinations के अंदर। ठीक है, नाउ आई वुड रियली लाइक टू स्पीक अबाउट कि इसके अंदर आपसे पूछे क्या जाता है, मतलब किस तरीके के सवाल होते हैं। नाउ टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने पास पैटर्न तो फॉलो नहीं करे हैं, बट एक जो ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग मुझे अपनी पढ़ाई करने के बाद ये समझ आया है वो ये है कि इसके अंदर आपसे पूछे जाएंगे एप्टीट्यूड रिलेटेड सवाल, यानी कि दे विल असेस कि आपकी वर्बल एप्टीट्यूड कैसा है, या आपका जनरल रीजनिंग कैसा है, या आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कैसा है। सो व्हेन आई से क्वांटिटेटिव, अ बिट ऑफ अ न्यूमरिक उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। उसके अलावा आई एम वेरी श्योर कि आपको एक सिलेबस भी जनरेट होकर के मिलेगा, विच वी आर नॉट सो श्योर सो फार, बट इट इज गोइंग टू बी अ स्ट्रक्चर। ओके, मुझे जैसे ही अपडेट मिलेगी मैं आप सभी लोगों को इस बारे में इन्फॉर्म करूंगी। नाउ कमिंग ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अब जो 2021 में हमें किस तरह से इन चीजों के लिए अप्लाई करना है, व्हाट आर द स्टेप्स, व्हाट आर द लास्ट डेट्स, और आप किस तरीके से एक्चुअली अपना एक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, एंड व्हाट आर द वेज एग्जैक्टली कि आप कैसे कैलकुलेट होगा कि बोर्ड भी कैलकुलेट हो रहा है और CUCET भी हो रहा है, तो किस तरीके से करना है। सो आई एम जस्ट गोना गिव यू अ ब्रीफ अबाउट इट। तो चलिए चलते हैं इससे जुड़े कुछ बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट चीजों के बारे में। नाउ CUCET के फॉर्म्स कब रिलीज हो रहे हैं? सो गाइज, अप्रैल 2nd वीक में, यानी कि बहुत ही जल्द इस CUCET के लिए फॉर्म्स रिलीज होने वाले हैं, जो कि आपको ऑनलाइन ही फिल करने हैं। इन फॉर्म्स को देखने के लिए आपको CUCET के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। अगर आपके पास अभी तक कोई भी लॉगिन ID पासवर्ड नहीं है तो आपको वहां पे स्टेप्स फॉलो करके अपना लॉगिन ID पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, एंड देन दे विल ओपन अ फॉर्म फॉर यू। आपको उस फॉर्म को खोलना है, और खोलने के बाद जितनी भी जरूरी इंफॉर्मेशन मांगी गई है उन्हें फिलअप करके, और स्कैन कॉपीज अगर अपलोड करने की जरूरत है, विच श्योरली इज गोइंग टू बी, उनको अपलोड करना है। ऑल्सो आपको वहां पे अपना एक फोटो भी अपलोड करना पड़ेगा, आपको अपना स्कैन सिग्नेचर भी अपलोड करना पड़ेगा। सो मेक श्योर दैट यू स्टार्ट प्रेपिंग फॉर इट एंड यू अपलोड ऑल द इंफॉर्मेशन विच इज रेलेवेंट फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन ओवर देयर। आपको ये फॉर्म का जो विंडो है वो मई मंथ तक खुला मिलेगा, इसीलिए डोंट वरी अबाउट इट, बट येस मेक श्योर दैट यू एक्चुअली स्टार्ट लुकिंग एट इट। ओके,
अगर आपसे कोई गलती भी हो जाती है फॉर्म फिल करने के बाद, तो उसमें भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग एक करेक्शन विंडो भी खोलेंगे, यानी कि एक ऐसा टेन्योर देंगे जहां पर आपने जो भी गलतियां करी हैं आप उनको ठीक कर सकते हैं और आप उनको दोबारा सबमिट कर सकते हैं फॉर्म को। नाउ फॉर्म जो है फिल कर लेने के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है गाइस कि आपको उस फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल के रखना है। ओके, दिस इज अ मस्ट थिंग। मेक श्योर दैट यू कीप इट रेडी, क्योंकि वो आगे आप जब फर्दर एडमिशंस के लिए जाएंगे वो आपको यूज में लगेगा, इसीलिए आप उसका प्रिंट आउट ऑलरेडी निकाल के रख लें। एग्जामिनेशन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मई मंथ में ही होंगे, बट आई हैव ऑल माई डाउट्स बिकॉज अभी तो बोर्ड एग्जामिनेशन ही नहीं शुरू हुए हैं और मोरओवर प्रैक्टिकल्स भी खत्म नहीं हुए हैं, सो वी आर नॉट वेरी श्योर कि कब होने वाले हैं। बट एज पर द रूल्स जो बोला जाता है वो मई में ही होते हैं एंड जून में उनके रिजल्ट अनाउंस हो जाते हैं, बट आई थिंक आई एम श्योर ये सब पोस्टपोन होने वाला है। ऑल्सो इसके साथ साथ आपको ये भी मेक श्योर करना है कि मई 3rd वीक में आपके मेरिट बेसिस पे जो एडमिशन्स होते हैं उसके फॉर्म्स भी रिलीज होने वाले हैं, तो आपको उन फॉर्म्स को भी फिलअप करना है। ओके, बिकॉज दिस टाइम इट्स quite confusing, so please make sure that you follow all of these important and relevant steps ताकि आप इस साल के एडमिशन प्रोसीजर्स को मिस ना करें, ताकि आप इस साल के जो एडमिशन प्रोसीजर्स हैं उनमें कोई भी कंफ्यूजन ना फेस करें। आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो और आपको वो सभी क्लैरिटीज मिली हो जो CUCET से आज तक आप फेस कर रहे थे। Do subscribe to my channel, keep liking the photo, spread it to the maximum number of people, and if you get any other information related to CUC examination, please do also let me know because I'm also updating my information and I'll also let you guys know अगर कोई भी changes आते हैं। Thank you so much for watching it and please like, subscribe and hit the bell icon. Thank you all. See you soon.